अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, आज हम 10वीं जमात का जोग्राफ़ी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पेज नंबर 1 पर इलाकाई सैर, जो हमारा पहला चैप्टर पहला सबक है। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मैं अपनी किताबें सामने रखिए और वीडियो पर ध्यान दीजिए। तो पहला सबक है इसमें इलाकाई सैर। सबसे पहले हम इलाकाई सैर को समझेंगे कि इलाकाई सैर यानी क्या। इलाकाई सैर किसे कहा जाता है, इलाकाई सैर क्या है। देखिए, इलाकाई सैर का मतलब है किसी मुकाम का बज़ात खुद दौरा करना, जुग्राफियाई मालूमात हासिल करना, ये इलाकाई सैर कहलाता है। सैर के मानी देखा जाए तो सैर का मतलब किसी भी जगह सफ़र करके जाना, फिर चाहे वो बस से हो या बाइक से हो या पैदल, वो इलाकाई सैर कहलाता है। अब इलाके का मतलब क्या होता है। इलाका बोले तो फी रकबा में आबादी का बसा होना। जिस तरीके से परतवाड़ा, हमारा जो परतवाड़ा है वो एक हमवार ज़मीन है, मतलब प्लेन ज़मीन है, इसलिए यहाँ पर आबादी बसी हुई है। आबादी बसे होने की वजह से ये इलाके की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसी तरीके से अचलपुर से लोग परतवाड़ा काम के सिलसिले में अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आते हैं, मतलब वो इलाकाई सैर के लिए आते हैं। इलाकाई सैर कितने किस्म की होती है, तो इलाकाई सैर देखो तो दो किस्म की होती है। एक सैर व तफरी, जिसे हम पिकनिक कहते हैं, पिकनिक ट्रिप, और एक है तालीमी सैर, जो यहाँ पर हमें सबक में बताया गया है। इलाकाई सैर एजुकेशनल ट्रिप, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तालीमी सैर किसी जगह की जुग्राफियाई तौर पर मालूमात हासिल करना, ये तालीमी सैर कहलाता है। पिकनिक, उसी तरीके से पिकनिक क्या होती है। पिकनिक पर स्कूल में से ट्रिप निकाली जाती है, जिसमें बच्चों को एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट देना, जिसका मकसद होता है। यानी बच्चों को एंजॉयमेंट हासिल हो। उसी तरीके से तालीमी ट्रिप जो होती है, तालीमी सैर का मकसद बच्चों को किसी मखसूस इलाके की मखसूस मालूमात फराहम कराना होता है, मतलब मालूमात देना होता है किसी मखसूस इलाके की या मखसूस जगह की। इस सबक में हमें, पहले सबक में इलाकाई सैर की मालूमात हासिल करने के ताल्लुक से बताया गया है कि बच्चे, जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि राहिल की जमात के तलबा और उसके स्कूल के असातिज़ा ज़िला उस्मानाबाद के नलदुर्ग से ज़िला रायगढ़ के अलीबाग के इलाकाई सैर के लिए निकलते हैं। देखिए, इस इलाकाई शहर में नलदुर्ग, जो कि उस्मानाबाद में वाक़ है, वहाँ से बच्चे ज़िला रायगढ़ अलीबाग की तरफ रवाना होते हैं। इस सैर का मकसद भी बच्चों को इलाके की मालूमात हासिल कराना है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक नक्शा बताया गया हुआ है।
ये इलाकाई शहर का रास्ता जिसमें रेड लाइन बताई गई है, जो नलदुर्ग से अलीबाग तक बताया गया है। अब इलाकाई शहर हम जो मालूमात हासिल करने के लिए कहीं अगर हमारा मंसूबा बनता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है ये हम देखेंगे। देखिए, इलाकाई शहर पर जाने से पहले हमें मिलकर मकसद तय करना होगा। हमें किस किस तरह की मालूमात हासिल करना है। जैसा जंगलात की मालूमात अगर हमें हासिल करना है तो हमें जंगल की सैर करनी होगी। उसी तरीके से आबो हवा की अगर हमें मालूमात हासिल करना है तो हमें पहाड़ी इलाके की तरफ रवाना होगा, सैर के लिए रवाना होना चाहिए। उसी तरीके से पानी की मालूमात अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो हमें नदी दरियाओं की सैर करना होगा। उसी तरीके से मछलियों की पैदावार की मालूमात अगर हमें हासिल करना है तो हमें डैम जैसी जगहों पर सैर करना होगा। इसी तरीके से हमें अगर मसनूई अशिया की मालूमात हासिल करना हो तो हमें डी मार्ट, बेस्ट प्राइस जैसे मॉल की सैर करनी होगी। उसी तरीके से अगर हमें कपड़े की ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हासिल करनी होगी तो हमारे यहाँ पर देखेंगे आप मिल कॉलोनी में फिल्म मिल जैसी जगह मौजूद है, तो हमें इस फिल्म मिल जैसी सनत की सैर करनी होगी। अगर हमें कपड़ों की ख़रीद व फ़रोख्त की मालूमात हासिल करना हो तो हमें बिजीलैंड या सिटीलैंड जैसे इलाके में जाकर मालूमात हासिल करनी होगी। या फिर हमें किसी तारीख़ी मुकाम की मालूमात हासिल करना हो तो हमें तारीख़ी मुकाम जैसे राजवाड़े, महल, मकबरे ऐसी जगहों पर जाकर सैर करनी होगी। अब देखो, जब हम इलाके का नाम तय करते हैं तो हमें दिन और वक्त तय करना पड़ेगा। इसके बाद सफ़र किसके ज़रिए किया जाए, कौन सी व्हीकल से हमें सफ़र किया जाए, जैसा एसटी बस या लग्जरी, ये तय करनी होगी। वैसे देखा जाए तो ईओ ऑफिसर, एजुकेशनल ऑफिसर हमें एसटी बस के अलावा दूसरी कोई गाड़ी की इजाज़त नहीं देंगे। इसके बाद हमें ख़र्च तय करना होगा, मतलब जाने और आने के लिए जो हमें ख़र्च आएगा, साथ में क्या क्या हमें ले जाना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक फ़ोटोज़ और नीचे दी हुई है कि यहाँ पे बताया गया है कि हमें साथ में कौन कौन सी चीज़ों को रखना है। जैसा एक नोटबुक, कंपास बॉक्स, और जिसमें कंपास बॉक्स में पेंसिल और रबर स्केल वगैरह हो, ऐसा कंपास बॉक्स रखना होगा। और एक नॉर्थ पोल जो सिमत दिखाने वाला आला होता है, जो हमें जिसका एरो हमें सिमत दिखाता है, वो सिमत शुमाल है। इसके मुखालिफ सिमत जुनूब और दाएं मतलब सीधे जानिब मशरिक और बाएं मतलब उल्टे जानिब मगरिब है। जैसा मैंने आपको 9 क्लास में बताया था सिमत के ताल्लुक़ से कि कौन सी सिमत किधर होती है। हर नक्शे को पढ़ते वक्त नॉर्थ पोल का ध्यान रखा जाता है। साथ में एक कैमरा भी रखना होगा, जबकि अभी तो टेक्नोलॉजी का दौर है, ज़्यादातर बच्चों के घरों में एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अगर मालूमात को बढ़ाने के लिए किया जाए तो फ़ायदेमंद साबित होता है। इसका बेमानी इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है। इलाकाई शहर
कि करते वक्त अच्छी मालूमात को कैमरे में कैद करना फ़ायदेमंद साबित होता है। साथ में कम से कम 2 वक्त का खाना, एक टिफ़िन रखना ज़रूरी है। एक पानी की बोतल, वाटर बैग जिसे कहा जाता है, वो भी रखा जाए। दूरबीन, जिसके ज़रिए दूर की चीज़ हम बआसानी देख सकते हैं। एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना भी ज़रूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स में टिंचर, आयोडीन, कॉटन, बैंडेड वगैरह ये होना ज़रूरी है। इसी तरीके से एक हम जिस जगह जा रहे हैं तो उसके ताल्लुक से नक्शे वगैरह हमारे पास होना चाहिए। तो आजकल टेक्नोलॉजी, मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी के दौर है, तो उसमें गूगल मैप हमें बहुत कुछ मालूमात फराहम कर देता है नक्शों के ताल्लुक से। तो इस सबक में यही बताया गया है कि इलाकाई सैर किस तरीके से, इलाकाई सैर की मनसूबाबंदी की जाती है, इलाकाई सैर किस तरीके से की जाती है। इलाकाई सैर की अहमियत भी बहुत है। इलाकाई सैर के ज़रिए जुग्राफिया की तसव्वुरात, उनकी अमल पजीरी की का ज़ाती तजुर्बा हासिल होता है। इंसान और माहौल के बाहमी ताल्लुक़ का इल्म हमें हासिल होता है। इलाकाई सैर के ज़रिए हम किसी इलाके की भी समाजी, माशी और तारीख़ी मालूमात को हासिल कर सकते हैं। तैयारी के ताल्लुक से मैंने बताया हूँ कि इब्तदाई तैयारी क्या करनी है। तो इब्तदाई तैयारी में तो सबसे पहले हमें हमारे बड़े सर की इजाज़त लेना ज़रूरी है, कि बड़े सर को से मशवरा करना ज़रूरी है कि ट्रिप अगर हम अपनी स्कूल से निकालते हैं तो उनकी इजाज़त की ज़रूरत होगी। उसी तरीके से मुकाम का ताउन करना सैर का मकसद, और उसके अलावा सैर के लिए औकात, टाइमिंग, कौन सी टाइमिंग में हमें निकलना है, ज़रूरी नक्शे, इजाज़तनामे, जो जैसे कि मैंने बताया बड़े सर की इजाज़त ज़रूरी है। इलाकाई सैर का मुकाम तय करना होगा। और मैंने इसके पहले आपको बताया हो कि ज़रूरी सामान क्या रखना है, आपने सुने ही हैं, और यहाँ पर फ़ोटो में आप देख सकते हैं। इसके अलावा एहतियात क्या बरतनी होंगी हमें इलाकाई सैर के पर जाने में। इलाकाई सैर करना है तो उसमें एहतियात, तो सबसे पहले तो आपके जो टीचर्स है साथ में जो आपके हैं असातिज़ा, उनकी तमाम हिदायत की पाबंदी करनी होगी। और ख़ास तौर से माहौल का ख्याल रखना होगा कि माहौल को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुँचे, किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो। और सैर को अगर हमको कामयाब बनाना है तो हमें हर नुक्ते नज़र से मालूमात इकट्ठा करनी होंगी। इसी तरीके से इलाकाई सैर यहाँ पर बताया गया है, तो आप इस सबक का घर पर ही, ये इसमें मुकालमा दिया हुआ है कि जिस तरीके से राहिल की जमात ट्रिप के लिए रवाना होती है, टाइमिंग वगैरह और उनकी बातचीत यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप बगौर इसका घर पर मुताला कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मुकालमा दिया है कि किस तरीके से, और कुछ फ़ोटोज़ बताई गई है उस जगह की। वो फ़ोटोज़ को गौर से देखिए कि किस तरीके से तुलबा और असातिज़ा के बीच बातचीत होती है, कैसे क्वेश्चंस तुलबा पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रिप के लिए ज़रूरी है। तो आप इस पर बगौर इसका मुताला कीजिए घर पर ही। इस सबक में जुग्राफियाई मालूमात हासिल करने के ताल्लुक से ही बताया गया है। आगे आप देखेंगे पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि अपने इलाकाई सैर की रुदात तैयार कीजिए। कारखाने की इलाकाई सैर के लिए सवालनामा तैयार कीजिए। इलाकाई सैर के दौरान कचरे को ठिकाने लगाने का इंतज़ाम किस तरह करें। जैसा यहाँ पर कारखाने की इलाकाई सैर के सवालनामा किस तरीके से तैयार करेंगे। देखो,
अगर हम फर्ज करो कि फिनलैंड मिल अगर जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद हम किस तरीके से वहाँ पर क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसा वहाँ पर मैनेजर अगर मौजूद है तो हम मैनेजर से मुलाकात करेंगे, तो उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की मशीनरी मौजूद है, किस तरीके से काम किया जाता है, कितने मजदूर काम करते हैं, कंप्यूटराइज कौन कौन सी मशीनें हैं। जैसे इस तरीके से हम सवालनामा अपना तैयार कर सकते हैं। और अगर हम अपने शहर के बाहर अगर ट्रिप पर जाते हैं कहीं, तो हमारे रास्ते में जो हमारा साथ में जो कूड़ा कचरा हमारा जमा होता है खाने पीने का, वेफर्स वगैरह के पॉलीथीन वगैरह, ये सब हम किस तरीके से इसको ठिकाने लगाएंगे, तो इसका इंतज़ाम हमको बताना है कि हम उसको जला भी सकते हैं एक महफूज जगह देखकर एहतियात के साथ, या उसको ज़मीन में गढ़ा करके गाड़ सकते हैं, या कोई ऐसी महफूज जगह पे जहाँ पर किसी को तकलीफ ना पहुँचे उस जगह उस कचरे को ठिकाने लगा सकते हैं। और इलाकाई शहर के लिए आप कौन कौन सी अशिया साथ लेंगे, तो मैंने इसका जिक्र किया हूँ वीडियो के अंदर कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। और आखिरी का क्वेश्चन है इसमें, इलाकाई शहर की ज़रूरत वाज़े कीजिए। तो इलाकाई शहर की जो ज़रूरत है तो उसमें मैंने इसके पहले जिक्र किया हूँ कि इलाकाई शहर की ज़रूरत इसलिए है कि हम इलाके, इंसान और माहौल के बाहमी ताल्लुक़ का इल्म इससे हासिल कर सकते हैं, और हमें समाजी, माशी, तारीख़ी मालूमात हासिल करना चाहिए। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन अपने एक, जिस तरीके से आपने उर्दू का नोटबुक, बॉन्ड बुक, रजिस्टर या जो भी बनाए हैं, तो उसी तरीके से ज्योग्राफिया के अंदर भी एक रजिस्टर, नोटबुक, बॉन्ड बुक जो है बना लीजिए, और इस क्वेश्चन को घर पर सॉल्व कीजिए, और इसकी फ़ोटोकॉपी आंसर की आप ग्रुप में शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह हम आगे की पढ़ाई अपनी मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।